हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। सुपर एजुकेशन 2.2 में आप लोगों का फिर से स्वागत है और उम्मीद कर रहे होंगे कि आप एकदम मस्त जिंदाबाद और खाएंगे पिएंगे एकदम मस्त होंगे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं और टाइम वेस्ट किए बिना आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। एक रिवीजन क्लासेस चल रहा है और जितना ज्यादा हो सके आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और उनको जोड़ने की कोशिश कीजिए कि एक एजुकेशन 2 जो वो है वो एक बड़ा परिवार बन पाए। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 जो वास्तविक संख्याएं हैं। तो एक्सरसाइज के बारे में अगर बात किया जाए तो हमने आपको परिमेय के बारे में सब जानते हैं और अभाज्य और असहभाज्य और भाज्य संख्याओं के बारे में पहले से ही हम बता चुके हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या पूछा गया है क्वेश्चन में। और सबसे पहली बात बता दें दोस्तों, ये एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में दोस्तों यहां से आपके एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। 3 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों फिक्स। 3 नंबर का क्वेश्चन कंपलसरी आएगा 100%। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि इसमें हम लोग एक्सरसाइज को क्या हमसे पूछ रहा है, क्या इसमें हम लोगों को सॉल्व करना है। तो एकदम डरना नहीं है, हम है तो फिर क्या गम है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो पहले क्वेश्चन में दोस्तों हमसे कहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखते हैं क्या पूछा है। लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये दोस्तों हमको सिद्ध करना है। तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं एकदम ध्यान से, एकदम प्यार से, एकदम अच्छे तरीके से देखिएगा कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। और सबसे पहली चीज की ये हमसे कह रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो इसमें एक मेथड होता है जिसको हम लोग कहते हैं विरोधोक्ति विधि, जिसको आप बोल सकते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। और विरोधोक्ति विधि में क्या होता है कि हमको सही चीजों को गलत मानना पड़ता है। आप लोग भी सोच रहे हैं सर ये क्या कह रहे हैं, सही चीज को गलत मानना है। हाँ दोस्तों, सही जो चीज रहेगा उसको आपको गलत मानना है और वही प्रूव करना है कि हमको माना गया हमारा जो कथन था वो गलत था, अर्थात जो दिया हुआ चीज है एकदम राइट है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको और देखते हैं एकदम प्यार से अच्छे से दोस्तों तो जुड़ जाइए और देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग करते हैं। और एग्जाम में दोस्तों √5 दिया हुआ है, 100% मान के चलिए √3 √7 या √2, ये सब क्वेश्चन इनमें से कोई एक पेपर में पूछ सकता है। 100% ऐसे क्वेश्चन जरूर पेपर में पूछेंगे, या तो यही पूछ दे या तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ दे, लेकिन ये मान के चलिए पूछेगा जरूर। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो कैसे हम लोगों को करना है, सबसे पहले यहां पे आप लिखेंगे विरोधोक्ति विधि से। विरोधोक्ति विधि से दोस्तों, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, एकदम प्यार से लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे? माना। हमने कहा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, उल्टा मानना है, गलत मानना है। तो यहां आप लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसा हमने गलत माना है दोस्तों। और अगर आप इसको p/q के रूप में लिखेंगे तो यहां पे देखने वाली बात क्या होगी कि q इज नॉट इक्वल 0। अगर p/q के रूप में लिखते हैं तो q कभी भी 0 के बराबर होना नहीं चाहिए। आइए एक चीज और बताते हैं कि जब इनका आप एचसीएफ निकालेंगे, या ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं कि p व q एक अभाज्य संख्या है। और अगर अभाज्य संख्या तो इसका जब हम दोस्तों एचसीएफ निकालेंगे तो वो हमारे पास ओनली 1 होना चाहिए। जब किसी परिमेय संख्या का आप एचसीएफ निकालेंगे तो वो अगर 1 आता है तो हम मान के चलेंगे कि वो हमारे पास जो चीजें हैं वो परिमेय संख्या है।
तो इसका जो एचसीएफ होगा पी और क्यू का वो कितना होगा 1। ये सब सारी चीजें हमने माना है। अब क्वेश्चन को लगाना कैसे देखिएगा, अगर हम कह रहे हैं कि अंडर 5 एक परिमेय संख्या है, तब यहां पे लिखेंगे पी बाई क्यू इक्वल अंडर रूट 5। हमने माना है कि अंडर रूट 5 जो है हमारे पास क्या है दोस्तों, एक परिमेय संख्या है। तो हम इसको इस तरीके से और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, हमें ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 5 को पी बाई क्यू के रूप में। एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम प्यार से, एकदम अच्छे तरीके से। दोस्तों इसका गुणा हमको इसमें करना, तो हमारे पास आएगा अंडर रूट 5 क्यू इक्वल पी, है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। और दोस्तों जैसे ही हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, देखिएगा बहुत प्यार से, अंडर रूट 5 क्यू का स्क्वायर इक्वल पी का स्क्वायर। अंडर रूट 5 क्यू का स्क्वायर और इक्वल हमारे पास दोस्तों क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर। और ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे, कि उससे पहले आप इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, बहुत प्यार से, एकदम ध्यान से देखिए हमने क्या किया। अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू लिखेंगे तो क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये परिमेय संख्या की कंडीशन होती है। पी व क्यू एक सहभाज्य संख्या है, इसलिए जब इसका हम एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आना चाहिए, तो हम कहेंगे ये परिमेय है। अगर 1 के अलावा कुछ आता है तो कहेंगे अपरिमेय। दोस्तों इस फॉर्म को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर किए इक्वल पी, समीकरण नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर यहां से हटाइएगा, आएगा 5 क्यू स्क्वायर, और यहां पे आएगा दोस्तों पी स्क्वायर। देखिएगा और समझिएगा, 5 मल्टीप्लाई में चला जाएगा डिवाइड में। और देखने वाली बात क्या है, समझिएगा एकदम ध्यान से, हम यहाँ पे कुछ लिखने वाले हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, नोटिस करिएगा। अतः 5 कामा पी स्क्वायर को विभाजित करता है, तब 5 कामा पी को भी विभाजित करेगा। देखिएगा दोस्तों कितनी अच्छी बात है, अगर पी स्क्वायर को 5 काटता है तो जब स्क्वायर हटा देंगे तो भी उसको 5 काट देगा। कैसे, आइए देखते हैं दोस्तों। 10 का स्क्वायर है और हम कह रहे हैं कि 5 इसको काटेगा, चेक करते हैं काटेगा कि नहीं। 10 दाह में 100 और बटे में 5, तो 5 दुना के 10 आएगा हमारे पास 20। ठीक है, कि सर स्क्वायर है तो उसको काट रहा है, आपने कहा स्क्वायर को अगर 5 काटेगा तो स्क्वायर हटाने के बाद भी 5 उसको काट देगा। ये देखते हैं, यहां से स्क्वायर अगर दोस्तों हटाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ 10 होगा और यहाँ पे 5 दुना के 10, देखिए तब भी काट दिया। बताने का मतलब यह है कि अगर किसी संख्या पे स्क्वायर लगा हुआ है और वो किसी संख्या से कट रहा है तो स्क्वायर हटा देंगे तो भी उस संख्या से वो कटेगा। और अन्यथा अगर ऐसा होता है कि 5 पी स्क्वायर को काटता है तो 5 भी पी को काटेगा, तो ऐसी कंडीशन बनेगी कि पी बाई 5, और जब पी को 5 काटेगा तो एक नया नंबर मिलेगा जिसको हम लोग कहेंगे सी। क्या कहेंगे, अब कुछ भी मान सकते हैं। हम कह रहे हैं कि जब एक संख्या दूसरी संख्या को काटते तो एक नया नंबर मिलता है, हमने उसको सी मान लिया। अब अगर हमने सी मान लिया तो यहां पर हो जाएगा दोस्तों P इक्वल 5C। जाहिर सी बात है होगा, P इक्वल क्या हो जाएगा 5C, और इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 2। और बहुत प्यार से देखेंगे, समीकरण 1 और 2 में कोई चीज एक जैसी दिख रही होगी। हम लिखते हैं दोस्तों समीकरण 1 व 2 से, और जब 1 व 2 से लिखेंगे तो ये चीज और ये चीज आपस में इक्वल होगा, क्योंकि P और P भी आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 5 Q इक्वल 5C। अब इसके बाद क्या करना है, हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, और थोड़ा यहां पे लिख लिया पुनः। पुनः मतलब होता है दोनों पक्षों का वर्ग दोबारा करने पर। अगर सपोज कि दोनों पक्षों का वर्ग अगर हम दोबारा करते हैं दोस्तों, तो हमारे पास क्या हो जाएगा अंडर रूट 5। इस चीज को थोड़ा सा मिटा देते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा आएगा जरूर पेपर में। आइए देखते हैं दोस्तों, तो यहां पर हो जाएगा अंडर रूट 5 क्यू का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 5C का स्क्वायर। अब यहां से इसको स्क्वायर हटाएंगे तो आएगा 5Q का स्क्वायर, यह आएगा 25C का स्क्वायर। देखिएगा दोस्तों ध्यान से एकदम,
5 गुणे में इधर जाएगा तो हो जाएगा भाग में, और 5 पचे 25, मतलब मिलेगा क्यू स्क्वायर इक्वल 5c²। हाँ या ना? और जब कोई चीज गुणे में रहता है तो कहां आता है? डिवाइड में। और देखने वाली बात क्या है कि कंडीशन कुछ इस प्रकार बन चुकी है, बोलिए हाँ या ना? p²/5 था या q²/5 था? सेम चीज जो एक बार बताएं वही आपको दोबारा लिखना है। आपको लिखना पड़ेगा अतः 5q² को विभाजित करता है तो 5q को भी विभाजित करेगा। और अगर ऐसा होता है तो यहां पे लिखेंगे q/5 और इक्वल नया नंबर आएगा। जैसे p को 5 काट दिया तो c आया नया नंबर, उसी तरीके से q को 5 काटेगा तो एक नया नंबर आएगा d। और आप इसको लिख सकते हैं q बराबर 5d, और इसको मान सकते हैं समीकरण नंबर 3। अब देखने वाली बात क्या है, समझिएगा पहले बात हमारी। अगर ये p/q परिमेय है तो इनका सहअभाज्य जो हमारे पास एचसीएफ निकलेगा, इनका जो एचसीएफ निकलेगा वो 1 होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं। तो p बराबर हमारे पास था √5q, और वहां पे हमारे पास क्या है, q बराबर, सॉरी यहाँ पे, हाँ जी, यहाँ पे देखिए p बराबर यहाँ पे था 5c, यहाँ पे क्या है q बराबर 5d। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से। देखिएगा दोस्तों, p बराबर 5c है और q बराबर 5d, लिखते हैं p बराबर 5c और q बराबर 5d। एचसीएफ 1 होना चाहिए, यहां पे एचसीएफ दोनों का 5 है, मतलब 5 होने का मतलब हमने जो कथन माना है वो परिमेय नहीं है, वो क्या है, अपरिमेय। अतः माना गया कथन क्या है दोस्तों, गलत है। तो आइए हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, इसको हम रब कर देते हैं, मिटा देते हैं दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे p व q का एचसीएफ 5, इसलिए माना गया कथन गलत है और √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों कितना प्यार से और कितना अच्छे से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मान के चलिए कि 100% 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, या तो यही क्वेश्चन आ जाए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, या तो √3 के बारे में पूछ ले, या तो √7 के बारे में पूछ ले, या तो √2 के बारे में पूछ ले, √11 भी आ सकता है, लेकिन यहां तक संभवतः क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको आप बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम इसको मिटाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इतना प्यारा क्वेश्चन है, इतना प्यारा कि बस समझ लो कि बता ही नहीं सकते। वो कहा जाता है ना, कुछ कहलो ना जाला और कुछ सहलो ना जाला, और सच कही तो कुछ बतहिलो ना जाला। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, एकदम ध्यान से सिद्ध कीजिए। यहां पे लिखा है दोस्तों, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इतना प्यार से इसको करेंगे, प्यार की भाषा सब लोग समझते हैं, क्वेश्चन भी समझिएगा, ठीक ना। बस इतना समझिए, ये किताब एक जीवन का हिस्सा है। इतना समझिए, ये बुक जो है हमारे लाइफ का एक हिस्सा है, हमारे परिवार का एक सदस्य है। जब तक इसको सॉल्व नहीं करेंगे, जब तक इसको साथ में लेकर नहीं बैठेंगे, तब तक मजा नहीं आने वाला है। जैसे आपके परिवार में अगर 6 सदस्य हैं, देयर आर 6 मेंबर योर फैमिली, तो क्या होता है दोस्तों, जब आप किसी एक को नहीं देखते हैं तो बहुत बेचैनी सी होती है। बस वैसा ही कुछ इंटरेस्ट बना लीजिए किताबों के साथ, जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक मन नहीं लगेगा, है ना, कि मतलब तुम्हारे बिना दिल ना लगत बा, बस वही वाली बात है। समझिएगा दोस्तों, इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, एकदम सेम चीजें, इसको भी हम लोग वही लिखेंगे। लिखेंगे यहां पे सॉल्यूशन में विरोधोक्ति विधि से, विरोधोक्ति विधि से।
तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास हो जाएगा, बहुत सिंपल है, लिखेंगे 3, यहाँ पे लिखेंगे माना 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है। और अगर परिमेय संख्या है तो दोस्तों p बाई क्यू और q इज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। अगर वो परिमेय संख्या है तो हम लिखते हैं तब 3 प्लस 2√5 इक्वल p बाई क्यू। देखिएगा दोस्तों, इतना करने के बाद ये बहुत सिंपल है, आप 3 को उस साइड लेकर जाइए, 2√5 इक्वल p बाई क्यू माइनस 3 दोस्तों। उसके बाद √5 देखिएगा, 2 गुणे में तो बटे में आएगा p बाई 2q और माइनस 3 बाई 2। अब देखिएगा ये जो नंबर है ये परिमेय है और ये क्या है, अपरिमेय। इसका मतलब यहां पे लिखेंगे कि चूंकि परिमेय और अपरिमेय संख्या कभी भी आपस में बराबर नहीं होती है, इसलिए माना गया कथन गलत है। और 3 प्लस 2√5 अपरिमेय संख्या है। देख रहे हैं दोस्तों, मतलब बस हिंदी के 2-4 शब्द लिखने हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है और इतना अच्छी तरीके से उसका आंसर आएगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। आइए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दिया है। इसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। फिर वही चीज हमसे पूछा है और क्वेश्चन दिया 1/√2। वही काम करेंगे दोस्तों, यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन में इसके विरोधोक्ति विधि से, विरोधोक्ति विधि से देखिएगा, देखेंगे 1/√2 एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या की जो कंडीशन होती है दोस्तों होता है p बाई क्यू और q इज नॉट इक्वल 0। तब इसको हम लिखेंगे तब 1/√2 इक्वल p बाई क्यू। वही चीजें सिंपल सी कि 1/√2 p बाई मतलब एक परिमेय और अपरिमेय संख्या कभी भी आपस में बराबर नहीं होती है, इसलिए माना गया कथन गलत है। और 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, मतलब ये टोटल जो चीज है दोस्तों यहीं पे आप नीचे लिख दीजिए, काम आपका खत्म। बस यहां पे चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे 1/√2 इतना प्यार से हल करना है और इसमें है ही नहीं कुछ है ही नहीं, ठीक ना। ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, चुपचाप किताब लेकर वीडियो को देखते रहिए आराम से, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है आपको और दूसरों को। आपका जो क्वेश्चन है या जो आंसर है आप बोल के नहीं, आप करके जवाब देंगे, बोल के नहीं, आप दिखाएंगे कि हम भी टॉपर बन सकते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 7/5। अब इसमें भी हमको वही करना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है 6 प्लस √2। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन तो सेम टू सेम है, आप कर लीजिएगा। इसको हम कर देते हैं, लिखेंगे यहां पे विरोधोक्ति विधि से, विरोधोक्ति विधि से। देखिएगा दोस्तों सॉल्यूशन इसका बहुत प्यार से दोस्तों, इसको लिखेंगे कि 7 और √5 एक परिमेय संख्या है ना दोस्तों। फिर उसके बाद लिखेंगे p बाई क्यू और q इज नॉट इक्वल 0। मतलब हम मानेंगे कि 7/5 एक परिमेय संख्या और जिसको हम p बाई क्यू के रूप में अगर लिखते हैं तो q कभी भी 0 के बराबर होना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग और लिखेंगे क्या, देखिएगा ध्यान से, तब 7/5 इक्वल p बाई क्यू और 7 इसके बटे में जाएगा तो √5 इक्वल p बाई 7q। बस इसके बाद कुछ नहीं करना है, इसके बाद टोटल चीज उतारिए नीचे
और यहां पर चेंज कर दीजिए 7/5। हो गया दोस्तों। मतलब इतना आसानी से क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो गया, आप सोचेंगे सर कैसे। हम लोग तो बहुत अलग तरीके से पढ़े थे। तो बेटा रिवीजन चल रहा है और मतलब बोले तो एकदम तूफान। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो के एक बार, दो बार, 3 बार देखिए, यहां से 100% क्वेश्चन आएगा। अब हम लोग मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।